मोदी जी हैं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पास और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। थैंक यू वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर है उसकी जमीन देने के लिए और परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन बात सिर्फ मंदिर की नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाया टक यूपीआई चलेगा अब। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का, श्रीलंका का और मॉरिशस का। उसके पहले और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे, दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। जैसे योगा है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय खाना है, उसी प्रकार से भारत की टेक्नोलॉजी है। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है, ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब वहां का जो अरब है यूएई का, वो यूज करेगा भारत का यूपीआई। आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा, और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी में कितना फायदा होगा। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। और क्या क्या डिस्कस करा मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं बताता हूं और क्या क्या बातें हुई। ये देखिए साफ लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बातचीत हुई। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ठीक है जी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका फ्लैगशिप वेंचर है उसकी भी काट है, क्योंकि फिर इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। अगर सी पैक सक्सेसफुल होता है, आई हैव माई ग्रेवेस्ट डाउट्स, बट अगर सी पैक आगे चल के 10 साल के बाद सक्सेसफुल होता भी है और चल भी जाता है, फिर वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा। जो पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया भर में फैले, लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी लोगों को। और वैसे ही पाकिस्तान में कौन आना चाहता है, पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। अब देखिए इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात उन्होंने करी है, और इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट इंडियाज आत्मनिर्भर गोल्स, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वहां पे मोदी जी जाके। दोस्तों इसके अलावा दे हैव स्पोकन अबाउट साइंस टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, ऑयल एंड गैस की बात करी है, कई सारी चीजों की बात करी है, कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल, इसके बारे में बात हुई है कि और वहां के यूएई वाले लोग भारत आए, भारत की अन्य अन्य जगह देखें वो लोग, और हम लोग यूएई जाएं। तो इसकी बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, क्योंकि वहां पे और जरूरत है आईआईटीज की दोस्तों। इट नीड्स मेनी मोर आईआईटीज। दोस्तों मेरी पाकिस्तानियों से बात होती रहती, तो मैंने पाकिस्तानी ऐसी फोन पे बात हो रही थी, मैंने बोला उससे कि भाई आप बताएं आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है पाकिस्तान का। तो उसने बोला साहब हमारा एटम बम है, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेजर साहब भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? मैंने बोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज आवर बिगेस्ट वेपन। उसको समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन पाकिस्तानियों, ये जो भारत को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं ना, इसके पीछे हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। समझना, ये बात समझने की कोशिश करना। अच्छा, वहां पे भारत मार्ट बनाया जाएगा 1 लाख स्क्वायर मीटर, यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए 1 लाख स्क्वायर मीटर का वो जगह है जहां पे वेयर हाउस भी होगा, रिटेल भी होगा, हॉस्पिटैलिटी यूनिट भी होगी, और ये जबल अली फ्री जोन JAFZA में वहां पे बनाया जाएगा। और वहां पे बहुत चीजें रहेंगी जहां पे आप, मतलब एक छोटा सा लिटिल इंडिया बन रहा है वहां पे। ये होगा क्या? ये देखिए, ये जो भारत मार्ट है, दिस विल बी लाइक अ मार्केट फॉर इंडियन गुड्स। तो वहां के जितने भी लोग हैं वहां पे आएंगे और देखेंगे यहां पे भारत की जो भी चीज बनेगी, आपको सब की सब यहां पे मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल जो है। तो ये देख लीजिए इसकी वजह से भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है दोस्तों, कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये तो खैर ट्रिप है, बैप्स का टेंपल है, उसका इनॉग्रेशन है जो मोदी जी ने करा, वो सक्सेस स्टोरी है, राइट।
आलान मोदी, ये सब बातें हमने कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के अलावा कई अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी यहां शामिल होंगे। मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और यूएई भारत के रिश्तों पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी में हुए स्वागत और उनके भाषण पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साजिद तरार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी यूएई में। साजिद तरार ने आगे कहा कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी से बात करना नई बात नहीं है। कई नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी कम्युनिटी को प्रमोट आज तक किसी ने नहीं किया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने भारत के रुपे कार्ड की भी बात की कि किस तरह से यूएई में भारत अपने रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अपने तीसरे टर्म की बात की। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हम तीसरे टर्म में आते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगी। साजिद तरार ने आगे कहा कि आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत की विदेश नीति तय की और दुनिया भर में उसको माना भी गया, और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या यूरोप, सब जगह उसकी एक पहचान है। वो रूस और अमेरिका दोनों से डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में फेल है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बुधवार को अबू मुरीखा में स्थित बाब्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण करीब 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इस मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। यूएई के दुबई में पहले से कई मंदिर है, लेकिन ये अबू धाबी का पहला ऐसा मंदिर होगा। बाब्स मंदिर यूएई का सबसे बड़ा मंदिर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाब्स मंदिर का निर्माण यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के सहयोग के बिना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत विश्वास और प्रेम के साथ पहले आगरा में ही मंदिर के लिए जमीन दे दी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब